जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। ये झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। टाटा का नाम कैसे पड़ा? ऐसे में इस शहर का नाम उद्योगपति जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया था। उन्होंने शहर में एशिया के पहले स्टील प्लांट की नींव रखी और टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। टाटानगर का पुराना नाम क्या है? नाम की उत्पत्ति: शहर को मूल रूप से साकची के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसके संस्थापक जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के सम्मान में 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया। इसे स्टील सिटी, टाटानगर या बस टाटा के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर का सबसे पहला नाम क्या था? 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने शहर का नाम, जो पहले साकची नामक एक गांव था, जमशेदपुर रखा। इसके संस्थापक जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के सम्मान में, जिनका जन्मदिन 3 मार्च को संस्थापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जमशेदपुर को टाटानगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ टाटा का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। जमशेदपुर को टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। टाटा शब्द कैसे आया? केरसी कैखुश्रू देबू ने बताया कि जमशेदजी के पिता बेहद गर्म मिजाज के थे, यानी हाई टेम्पर वाले। गर्म मिजाज वालों को गुजराती में टाटा कहा जाता है, इसलिए लोग उन्हें टाटा कहकर बुलाने लगे। टाटानगर का पुराना नाम क्या था? जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। ये झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। टाटानगर किस लिए प्रसिद्ध है? शहर को कभी कभी टाटानगर भी कहा जाता है, जिसका नाम उद्योगपति जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के नाम पर रखा गया है, जिनकी कंपनी ने 1911 में यहाँ एक इस्पात संयंत्र खोला था। इसके बाद और अधिक औद्योगिक विकास हुआ और जमशेदपुर का महत्व तेजी से बढ़ा। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर पूर्वी भारत का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, जो इस्पात से संबंधित उद्योगों और अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये ऑटोमोबाइल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है और इसमें कई पार्क और हरे भरे स्थान हैं। टाटा ग्रुप का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है? टाटा समूह का इतिहास है। 1907 में भारत का पहला एकीकृत स्टील प्लांट टाटा स्टील बनाया गया। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना पहले टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस अंग्रेज ने दी थी जमशेदपुर शहर को नई पहचान। जानिए क्या है इसमें टाटा का कनेक्शन। जमशेदपुर टाटा स्टील देश की पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी। फरवरी 1912 में पहला इंगोट कंपनी से उत्पादित होकर बाहर आया। वर्ष 1914 में जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था और पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध के चपेट में थी, उस दौर में स्वदेशी कंपनी टाटा स्टील पूर्व में टिस्को आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील निर्माण के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। इस युद्ध में कंपनी ने बड़ा योगदान दिया, जिसकी बदौलत नहीं सिर्फ एक पूरा शहर बल्कि इसका रेलवे स्टेशन भी टाटा के नाम से है। अगस्त 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसकी चपेट में पूरा विश्व के देश शामिल हो गए। इस युद्ध का असर पश्चिम एशिया में भी देखा गया। स्वेज नहर के आसपास और वहां से मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, जिसे अब इराक कहा जाता है। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार को परिवहन के लिए कार और रेलगाड़ियों के लिए पटरी की आवश्यकता थी। 1908 में टाटा मेन हॉस्पिटल, ये ब्रिटिश सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान उन्हें समय पर अपने सैनिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्र में भेजना था और इसके लिए रेलगाड़ी सबसे उपयुक्त साधन थे। लेकिन इसके लिए उस दौर में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो रेलगाड़ी के परिचालन को सुगम बनाने के लिए रेल पटरियों का निर्माण करे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार की नजर टाटा स्टील पर पड़ी, जो उन्हें समय पर रेल पटरियां उपलब्ध करा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को 1500 मील लंबी स्टील की पटरियों की जरूरत थी, जिसकी आपूर्ति को समय पर पूरा करने के लिए टिस्को प्रबंधन और कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ही उस समय टिस्को के लिए सबसे बड़ी पहली ग्राहक बनी। 2 साल बाद वर्ष 1916 में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए दोराबजी टाटा ने कहा था, हमारे उत्पाद की भारी मांग है। अगले कुछ वर्षों के लिए हमारे कारखाने के पास काफी ऑर्डर है। उन्होंने सभी शेयरधारकों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन पर विश्वास किया। बदला शहर का नाम हुआ जमशेदपुर। टाटा स्टील की स्थापना छोटानागपुर प्रमंडल के साकची गांव में हुआ था। लेकिन विश्व युद्ध में जिस तरह से टाटा स्टील ने ब्रिटिश सरकार की मदद की, उसके लिए आभार व्यक्त करने को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड शहर आए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कारखाने का दौरा किया बल्कि टाटा के सपनों के शहर को भी देखा।
उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध के पिछले 4 वर्षों से किए जा रहे मकान कार्यों की सराहना करने के लिए यहाँ आना चाहता था। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध के दौरान टाटा ने हमारी बहुत मदद की। यदि टाटा कंपनी हमें स्टील नहीं देती तो हम न केवल मेसोपोटामिया ही नहीं बल्कि मिस्र, फिलिस्तीन और पूर्वी अफ्रीका में सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते। इस सम्मान के प्रतीक लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर शहर का नाम जमशेदपुर और कोलिमाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर रखा गया।